नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरकारी भारत में। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं DRDO MTS की हम तैयारी कर रहे हैं। DRDO MTS की क्लासेस इस चैनल पर चल रही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है दोस्तों, यहाँ पर DRDO MTS से रिलेटेड क्लासेस चल रही हैं, जिसमें ये जनरल साइंस की क्लास है, जिसके अंदर आपको लगभग 35 प्लस क्वेश्चंस को करवाया जाएगा। एक क्वेश्चन से रिलेटेड 2-3 बातें मैं बताता हूँ। अगर आपने ये 20 मिनट का वीडियो देख लिया तो आपके 100 प्लस क्वेश्चंस इस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। आप वीडियो को कंप्लीट देखकर एक बार देख लीजिए। ओके, हमारे चैनल पर कौन कौन सी क्लासेस चल रही हैं उनके बारे में बता दूं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS, जो स्टूडेंट DRDO MTS की तैयारी कर रहे हैं और SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं या फिर जिनका CHSL का एग्ज़ाम है, उन स्टूडेंट्स के लिए क्लास चल रही है। जिनका ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और NTPC का एग्ज़ाम है, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं। खासतौर पर DRDO MTS के लिए ये क्लास है। ओके दोस्तों, तो इस वीडियो को अभी तक लगभग मैंने 13 वीडियो करा दिए हैं। ये 14 वाली वीडियो है, 14वीं वीडियो है और लगभग 300 प्लस क्वेश्चंस हम कर चुके हैं। जो भी क्वेश्चन मैं 35 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं, इनकी जस्ट तुरंत बाद PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाती है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप ज्वाइन हो जाइएगा। ओके, जो स्टूडेंट DRDO की तैयारी कर रहे हैं सिर्फ वही ज्वाइन होइएगा, क्योंकि वो जो ग्रुप है सिर्फ और सिर्फ DRDO MTS के स्टूडेंट्स के लिए ही है। ओके, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को समय न गवाते हुए। यहाँ पर कौन कौन सी क्लास चल रही है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और मॉक टेस्ट होता है एक डेली, और जनरल साइंस की क्लास होती है, और GK के सुपर 1000 क्वेश्चंस की क्लास होती है, और DRDO MTS के लिए 1-2 दिन में मैथ और रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। ओके, तो सभी क्लासेस को आप देख सकते हैं, सभी की PDF व्हाट्सएप ग्रुप से ले सकते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी एंटा कोगुलेंट क्या है? देखिए, मानव रक्त जो ब्लड होता है, ह्यूमन का जो ब्लड होता है, उसमें जो नेचुरल रूप से पाया जाने वाला स्कंदन रोधी होता है, वो क्या होता है? देखिए, जब ब्लड की बात की गई है तो ब्लड से रिलेटेड 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ। ओके, देखिए, ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा होता है ये लगभग 55% प्लाज्मा होता है। क्या होता है? 55% ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में आया था कि 55% प्लाज्मा किसके अंदर होता है? तो ब्लड के अंदर पाया जाता है। 2 टाइप के सेल्स होते हैं, एक RBC होता है, एक होता है WBC। ठीक है, जो RBC होता है और WBC होता है, जो RBC होता है इसका जीवन काल 20 से 120 दिन का होता है, जो WBC होता है इसका जीवन काल 2 से 4 दिन का होता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? हेपरिन होता है। मानव रक्त में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला स्कंदन रोधी एंटीकोगुलेंट क्या होता है? हेपरिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए, मोनियाबिंद नहीं है, इसको जस्ट वैसे बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंख प्रभावित होती है। क्या? आंख प्रभावित होती है। अच्छा, पूछता है कभी कभी रेटिना कहाँ होता है? तो आंख में ही होता है और रेटिना पर ही प्रतिबिंब बनता है। कभी कभी पूछ लेता है कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो रेटिना पर बनता है। और ये कैसा बनता है? उल्टा बनता है या सीधा बनता है? और वास्तविक बनता है। ठीक है, और वस्तु के लगभग बराबर होता है। ओके, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लवन करती हुई वस्तु का भार होता है, तो जो प्लवन कर रही है वस्तु उसका भार क्या होगा? शून्य होगा। प्लवन का मतलब होता है जैसे कोई टप वगैरह है, इसमें आपने पानी भर दिया, ठीक है, इसमें कोई पदार्थ डाला, वो आधा डूबा है आधा नहीं डूबा है, तो उसका भार पूछ रहा है, तो क्या होता है? उस स्थिति में शून्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाह की शर्त क्या है? देखिए, दो आवेश हैं, उनको जोड़ने वाली दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर शून्य आवेश प्रवाहित की दर क्या है? दोनों समान विभव पर हों तो आवेश का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है। पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी स्थिति में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? देखिए, जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है वायरस। क्या होती है? वायरस। दो शब्द हैं, एक है वायरस जिसे हम क्या बोलते हैं? विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं वायरस। और एक होता है जीवाणु। ओके,
तो जो वायरस है इसकी जो खोज की थी ये की थी इवानोवस्की ने। किसने की थी? इवानोवस्की ने वायरस की खोज की थी। और जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेन हॉक ने की थी। किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की थी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है? जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या है? वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने। जो रॉबर्ट ब्राउन वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, उन्होंने किसकी खोज की थी? सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइस्टेज एंजाइम किसका पाचन करता है? जो डाइस्टेज एंजाइम होता है ये किसका पाचन करता है? तो स्टार्च का पाचन करता है जो डाइस्टेज एंजाइम होता है। एंजाइम क्या होता है? भोजन को पचाने में सहायता करता है। जो भोजन को पचाने में सहायता करता है एंजाइम। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, सॉरी, डीऑक्सी राइबोजिक न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो डीएनए की द्विकुंडलित संरचना किसने दी? तो वॉटसन और क्रिक ने दी। किसने दी? किसने दी? वॉटसन और क्रिक ने दी थी डीएनए की द्विकुंडलित संरचना। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट ऑक्साइड कांच को कैसा रंग प्रदान करता है? तो गहरा नीला रंग प्रदान करता है। जो कोबाल्ट ऑक्साइड होता है ये कांच को कैसा रंग प्रदान करता है? गहरा नीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉकेट के ऊपर जाने का सिद्धांत क्या है? देखिए, रॉकेट ऊपर जाती है तो इसके पीछे 3 कारण हैं। एक कारण होता है रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कार्य करता है, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम का कार्य करता है। एक होता है प्रणोद, ये भी कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। और एक होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड जो लॉ होता है, ये तीनों काम करते हैं, प्रणोद, न्यूटन्स थर्ड लॉ और रेखीय संवेग संरक्षण। ओके, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैनियल सेल में प्रयुक्त धातु हैं। देखिए, तांबा और जो जस्ता होता है, तांबा और जस्ता होता है, ये क्या किस में यूज की जाती है? डैनियल सेल के अंदर यूज की जाती हैं। एक और सेल होती है सीसा संचयक सेल। सीसा संचयक सेल, इसमें किसका यूज किया जाता है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। काफ़ी टफ क्वेश्चन है लेकिन कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है? देखिए, नीले को अगर लाल करता है तो वो होगा एसिड यानी कि अम्ल। और लाल को अगर कोई नीला करता है तो उस स्थिति में वो बनता है क्षार। क्या बनता है? क्षार, एल्कली बनता है, बेस बेस बनता है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओरिजिन ऑफ द स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। जो पुस्तक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो डार्विन ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में प्रोटीन निर्माण के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो नाइट्रोजन आवश्यक शर्त है। इसी वजह से तो यूरिया, जो यूरिया होता है, यूरिया दिया जाता है। यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? 46% नाइट्रोजन होता है। पिछली बार ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया था। ओके, तो पौधों में प्रोटीन के निर्माण के लिए आवश्यक क्या है? नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोपोनिक्स किसे कहते हैं? देखिए, पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को, पौधों के मृदा विहीन संवर्धन को ज्ञात करने के लिए हाइड्रोपोनिक्स किया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है? एक तरीके से स्टडी होती है जब हम प्लांट्स के वगैरह में उनकी इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट के बारे में जब पढ़ते हैं तो एक स्टडी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंपिक जीन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने प्रतिपादन किया था? तो बारबरा मैक्लिनटॉक ने जंपिक जीन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ओके, तो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटीपायरेटिक्स का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? देखिए, जो एंटीपायरेटिक्स होता है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। जो एंटीपायरेटिक्स होता है इसका प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? शरीर का दर्द और बुखार उतारने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसकी देन है? डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसकी देन है? तो अभी क्वेश्चन ये किया था, रिपीट है, वाटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? देखिए, रॉबर्ट कोच जो साइंटिस्ट हैं इनको 1905 में नोबेल प्राइज़ दिया गया। नोबेल प्राइज़ क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो अल्फ्रेड नोबेल थे इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी, डायनामाइट की। ओके, अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी तो उन्हीं के नाम पर नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। ओके, तो रॉबर्ट कोच को 1905 में नोबेल प्राइज़ मिला था। किस कार्य के लिए मिला था? सर्वप्रथम जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन, आर्टिफिशियल कल्चर तथा एंथ्रेक्स व टीबी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणुओं को अलग करने के लिए ये मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोकोफेरॉल
किस विटामिन का रासायनिक नाम है? देखिए विटामिन के बारे में रासायनिक नाम आए हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और के है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, थायामीन। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टैकोफेरॉल और विटामिन के का नाम है फिलोक्विनोन। ओके, तो विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमीन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टैकोफेरॉल और विटामिन के फिलोक्विनोन। एक और पूछा जाता है, जो विटामिन B12 होता है इसको कोबाल्ट के रूप में जाना जाता है। विटामिन B7 को बोलते हैं पायरिडॉक्सिन। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। ओके, तो ये भी पूछ लिए जाते हैं। अब आपका क्वेश्चन है टैकोफेरॉल, टोकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन ई का। क्वेश्चन हो गया क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइटिस रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो छोटी और बड़ी दोनों आंतों को कोलाइटिस रोग प्रभावित करता है। कौन को? किसको? छोटी और बड़ी दोनों आंतों को कोलाइटिस रोग प्रभावित करता है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या है? अवतलोत्तल कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस क्या है? तो ये अभिसारी, कन्वर्जेंट और अपसारी है। कैसा है? कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है? तो ये कन्वर्जेंट होता है, अभिसारी लेंस होता है। ओके, तो यानी कि कैसा होता है? अभिसारी लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेरित विद्युत वाहक बल, दाहक नहीं होगा, ये वाहक होगा, वाहक। प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर को बराबर होता है। यह किसका नियम है? फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का नियम है और इसका फॉर्मूला होता है E = -n∆φ ओवर डेल्टा टी। इसका फॉर्मूला होता है ये E = -n∆φ ओवर डेल्टा टी, जहाँ पर ∆φ फ्लक्स परिवर्तन होता है, डेल्टा टी समयंतराल होता है, n फेरों की संख्या होती है और E विद्युत वाहक बल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिट्रॉन की खोज कब और किसने की? तो 1932 में वैज्ञानिक एंडरसन ने, 1932 में वैज्ञानिक एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है? तो जो पिटवा लोहा होता है और ये सबसे ज़्यादा शुद्धतम लोहा माना जाता है। सबसे ज़्यादा शुद्धतम लोहा पिटवा लोहा ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर गैस किन दो गैसों के मिश्रण होती है? तो वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण होती है। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेलाग्रा सैग, सैग नहीं होगा, ये पेलाग्रा रोग होगा। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? तो नियासिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? नियासिन। पेलाग्रा रोग किसकी कमी से होता है? नियासिन की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 बाष्प घनत्व वाली गैस का अणुभार कितना होगा? तो 14 होगा। बाष्प घनत्व वाली अणुभार है तो उसका डबल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोने के आभूषण बनाने के लिए सोने पर कौन सी धातु मिलाई जाती है? तो तांबे को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए किस वैज्ञानिक को नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो स्टेनले को दिया गया था विषाणु को क्रिस्टल के रूप में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय मृदा एसिड सॉल्ट को सुधारने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो चूने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? एमाइलेज होता है, जो स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम होता है? एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह रोग की बीमारी होने की संभावना है? तो अग्नाशय। किस अंग की गड़बड़ी से मधुमेह डायबिटीज़ की बीमारी हो सकती है? तो अग्नाशय की कमी से। किसकी कमी से? अग्नाशय की कमी से। और इसमें क्या हो जाता है? इंसुलिन की कमी हो जाती है। किसकी? इंसुलिन की कमी हो जाती है डायबिटीज़ रोग में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? जो मैडम क्यूरी हैं इनके पति का नाम था पियरे क्यूरी, पियरे क्यूरी। और सबसे बड़ी खास बात है कि जो मैडम क्यूरी हैं इनको फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए दोनों के लिए नोबेल प्राइज़ मिला। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा साइंटिस्ट है, ऐसी कौन सी साइंटिस्ट हैं जिनको फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए क्या मिला था? नोबेल प्राइज़ मिला था। तो मैडम क्यूरी ही थी। इनके पति जो थे पियरे क्यूरी, ये भी फिजिक्स के साइंटिस्ट थे। तो मैडम क्यूरी ने किस अयस्क से रेडियम प्राप्त किया था? तो चिप ब्लेंड से। जो चिप ब्लेंड होता है इससे मैडम क्यूरी ने क्या किया था? रेडियम प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेशम कीट अपने भोजन के लिए किस पौधे पेड़ पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत की पत्तियों का। जो रेशम की कीट होती है, रेशम का जो कीट होता है अपने भोजन के लिए किस पेड़ की पत्तियों का प्रयोग करता है? तो शहतूत की पत्तियों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य तेलों को किस प्रक्रिया से वनस्पति घी में बदला जाता है? तो
जनरेशन प्रक्रिया से। जो हाइड्रोजनेशन प्रक्रिया होती है इसके द्वारा खाद्य तेलों को क्या किया जाता है, वनस्पति घी में बदला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवण किस प्रकार की तरंगों का गुण है? तो अनुप्रस्थ तरंग ट्रांसफर वेव्स का ये एग्जाम्पल होता है पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवण। नेक्स्ट है, धातुओं की विद्युत सुचालक होने का कारण है उनमें अधिक संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति। ओके, तो जो सुचालक होते हैं उनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है बहुत ज़्यादा होती है। जो अचालक होते हैं उनमें ना के बराबर होती है। जो अर्धचालक होते हैं सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें चालक और कुचालक अचालक के बीच की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी धातु मजबूत स्टील में बराबर किंतु भारत में सबसे लगभग आधी होती है? भार में, ये गलत हो गया है यहाँ पे, भार में सब लगभग आधी होती है, तो इसका नाम है टाइटेनियम। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। लगभग 16 मिनट का ये वीडियो है, लगभग 16 मिनट का ये वीडियो है, 16 से 17 मिनट का। देखिए मैंने कम से कम 35+ क्वेश्चन इसमें करवा दिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसके बाद आपका मॉक टेस्ट, हिस्ट्री की क्लास, पॉलिटी की क्लास जल्द ही आने वाली है। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।